पिक्चर चालू करो बे। अरे तुम ही लोगों ने तो कहा है मोदी शेर है, और शेर तो जानवर होता है। अरे अलग अलग सेंस में शेर है, अलग सेंस में। अरे यार फिर तुम या तो तुम्हें सेंस नहीं, तुम गधे को शेर बताने लगो, शेर को गधा बताने लगो, मैं थोड़ा ही मान लूंगा। हमने इंसानों की सरकार चुनी है, जानवरों की सरकार थारे यहाँ बनती होगी, हमारे यहाँ तो बनती नहीं। मोदी जी थकते भी नहीं है। तन्ने कौन सा उससे फावड़ा बजवा के देखा? देश का कोई बड़ा टीवी मीडिया यहाँ पर कवर करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तुमने देखा है पालतू कुत्ता दूसरे के घर जाता है कभी? समझ रहे हो? नहीं जाता ना, वो अपने मालिक के घर रहता है और मालिक के ही तलवे चाटता है। प्रधान सेवक भी तो है मोदी, प्रधान सेवक है। किसने कहा? खुद कहा। अच्छा गधा अपना नाम घोड़ा रख लेगा, गधा तो गधा ही रहेगा। हम अंधभक्तों को एक कंफ्यूजन है। क्या? ब्रह्मा जो है कमल पे बैठते हैं और कमल मोदी जी के पास भी है। कहीं मोदी जी ब्रह्मा के अवतार तो नहीं? मान लो तुम्हारी शादी अगर मोदी जी से हो तो तुम शादी करना पसंद करोगी जहर खाना? जहर खाना। मोदी जी अच्छे इंसान नहीं है क्या? कौन शादी करेगा? त्रेता का इतिहास पुराना, कलयुग का ये हाल है। रूप बदला, छल बदला, पर नियत वही कपट का जाल है। तब रावण ने साधु बनकर सीता हरण रचाया, अब रावण ने नेता बनकर चंदा सारा उड़ाया। तब भी चोरी अब भी चोरी, अंतर केवल इतना आया, तब सीता का हरण हुआ था, अब जनता को बहकाया। देख कर ये रावण रूप सबके कलेजे सिलक गए। पोल खुली जब चंदा चोरी की, भचपिल्ले देखो कैसे बिलक गए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। रामलीला होती है क्योंकि हम देखे कैसे सीता का हरण हुआ, कैसे रावण का वध हुआ। चंदा चोरी जब पूछी नंद भक्तों से तो बोलते हैं ये कब हुआ? कहना चाहूंगा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर वो लोग बोले हैं जो रामजादे हैं, हरामजादों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है चंदा चोरी में तूने भी रिश्वत ली है, तभी तो तूने ये नीच मानसिकता की मिसाल दी है। और रामजादे तो हिसाब मांगेंगे ही, हरामजादे तो वो हैं जिन्होंने राम के घर से चोरी की है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां, तो गाली नहीं सुनेंगे तो क्या गजल सुनेंगे? हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ठीक है समरिया। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। खाओ मां कसम। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कल रात को आपका एक वीडियो आया था, आप बड़े दुखी, ऐसे लगा बस रो देंगे आप क्या था उस? देखिए, आपकी बात सही है, अगर चुनाव होते ना तो मैं रो देता। अबे साले। पर चुनाव नहीं थे और ऐसा गालियों से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन जब कोई गाली का इस्तेमाल करता है तो मुझे पीड़ा होती है। चल झूठा। आप लोगों को भी पता नहीं, जब हमारे समर्थक आपको गाली देते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है। वो भले ही आपको पीड़ा हो, लेकिन वो गाली देश हित में होती है। देश हित में गालियां और देशद्रोही गालियां, वो लोग जो मुझे गाली देते हैं वो एंटी नेशनल है।
देश के खिलाफ है। और हमारे लोग जो आपको कमेंटों में, इनबॉक्स में जो गालियां देते हैं, उनमें एक प्रकार से एक शुद्धता रहती है। मोदी जी, ये जो उस दिन जंतर मंतर पे आपने 20 जुलाई को लोगों को डंडे मरवाए, टीयर गैस छोड़े, लोगों के सर फूट गए, पैर टूट गए, तो उसके लेके आपको पीड़ा नहीं हुई? देखिए, कई बार ऐसा होता है जो देशद्रोही होते हैं, जो देश का हित नहीं सोचते हैं। आज आप देखिए, पूरा देश मान गया है। और मुझे तो हैरानी होती है जी, जब मुझे कई बार ऐसा चिट्ठी आती है कि मोदी जी, आपने तो इनके 2 डंडे कम मारे, इनको तो और मारना चाहिए था। इस प्रकार मैंने 2 कम मारे हैं जी। और मैं ये अपना ऐसा समझता हूं कि बच्चे हैं जी, भटके हुए हैं। अगर ये 2 डंडों से सुधरते हैं तो मुझे इसमें कोई घाटा नहीं है, क्योंकि ये जवान लड़के हैं जी। ये नेता होते तो मैं बिना डंडों के सुधार देता। फिर तो मेरे पास ऐसा देश हित में इनको एकदम वॉशिंग मशीन में डाल करके देशभक्त बनाने की कला है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पर ये नए लड़के हैं तो कला जानते नहीं है। तो जब आपके लोग छोटी छोटी बच्चियों को गालियां देते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं, जनता को गालियां देते हैं, आपको गाली देने से आपको पीड़ा होती है, जब आपके लोग दूसरों को गालियां देते हैं तब पीड़ा नहीं होती? नहीं। देखिए, कई बार देश के हित में कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, और मैंने ऐसा देखा नहीं है जी। वो आप लोगों ने देखा होगा, आपको गाली मिलती है, मैं तो तभी देखता हूं जब मुझे मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स। और ये एंटी नेशनल कौन है? आप जिसको मर्जी एंटी नेशनल बोल देते हैं, कौन होते हैं एंटी नेशनल? ये जो रोड़ा बन रहे हैं जी, ये देश का विकास जो हो रहा है, उसमें जो भी रोड़ा बनेगा, उसमें जो भी रुकावट बनेगा, वो देश के खिलाफ है और एंटी नेशनल है कि नहीं है? नहीं। भाई एक सवाल पूछूं? हाँ भाई पूछो। फिरौन के कितने बेटे थे? 3। कौन कौन? मोदी, योगी, अमित शाह। मुझे मोदी जी के पैर धो के पीना है, तो अगर आप मुझे मिला दें मोदी जी से, मैं तो मिला नहीं, मैं जानता नहीं उनको। ससुर, इसको देखने के बाद सुनील शेट्टी भी बोल रहा होगा, मेरी पोती तो सिर्फ मेक बिलीव लड्डू खिला रही थी और इंटरनेट ने मेरी धज्जियां उड़ा दी, और ये तो डायरेक्ट पी रहा है। बात कर लेते हैं सुदेश बेरी की। जी हाँ, ये 15 रुपए वाला सुनील शेट्टी, इस बंदे का कहना है कि मैं ना पीएम मोदी के पैर धोकर पीना चाहता हूं। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी के पैरों में ऐसा क्या लगा है। बॉलीवुड वाले धो धो के पीना चाहते हैं और न्यूज एंकर चाट चाट के। अच्छा बात नहीं है। अबे बॉलीवुड के बाउंस चेक सिर्फ पैरों का क्यों? मोदी जी जिस पानी से नहाते हैं, जिस पानी से उनके कपड़े, उनकी बनियान, उनकी जुराब धुलती है, मैं तो कहता हूं जिस पानी से उनके कच्छे धुलते वो भी पी ले। तो लेने के देने पड़ गए। फिर पता चलेगा अरे इसमें से किसी न्यूज एंकर की लिपस्टिक जैसा टेस्ट क्यों आ रहा है। पहली बार जीत के गया तो मैं उनको मिलने गया उनके कैबिन में, आशीर्वाद लेने। मुझे देख के बोले, और कैसे हैं तुम्हारे महादेव? मैं तो ऐसा ब्लैंक हो गया। कोई सेंस बात की? और मेरा अचानक, बहुत रेयर होता है, मैं अपने पापा के अलावा बहुत कम लोग के पैर छूता हूँ, 1-2 लोग और हैं। मन करता है मेरा हाथ नीचे जाए, तो मेरा हाथ उनके पैर के पास ऐसे टच करने गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे और ऐसे देखा, बोला भारत झुकेगा नहीं। ये झूठ है, झूठ है। He says, stop doing all this. Sir, अब भारत झुकेगा नहीं। That was the line for me. In 10. बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है।
बताओ मेरे को आप। गुड क्वेश्चन। मोदी जी क्या बात कर रहे हो आप? मोदी जी, मोदी कैसे, बताओ मेरे को। अब गर्दा उड़ेगा भैया। एक चाय बेचने वाले ने देश बेच दिया। आज हमको तेल भी कम खरीदो आप चूल्हे में, और एक गरीब आदमी दिन रात पसीना बहाता है, उसको बाहर त्योहार में कोई छुट्टी नहीं है? हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। क्या लाके? अग्निवीर लाके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस अग्निवीर में तुम भस्म हो जाओ ना। बताओ मेरे को, कौन सा मिनिस्टर का बच्चा आज यहाँ पे आया है? किस मिनिस्टर का बच्चा वहाँ पे सरहदों पे है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी 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 मोदी, अरे 5-5 किलो राशन में बिके। कोई भी सरकार अच्छी नहीं है। मगर क्यों? जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम राशन इतना गंदा आता था, हमने देखा है भी, हमें पत्थर आते थे उसमें, तो हम आवाज नहीं उठा पाते थे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना ही नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं? तो इतिहास के बारे में कुछ बताइए। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। ये देखिए, ये हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं और ये खुद को इतिहास का विद्यार्थी बता रहे हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत 15 दिसंबर 1950 को ही हो गई थी। तो क्या 1960 में उनकी आत्मा आई थी विरोध करने के लिए? कहाँ से पढ़े हैं आप अमित शाह जी? अच्छा, मोदी यूनिवर्सिटी से, है ना? आपने ब्रिगेडियर रवि किशन जी के बारे में तो सुना ही था ना। अरे वही टॉम क्रूज बिहार के, जिनको देश का बुलावा आया था देश की सेवा के लिए, जिन्होंने रियलिटी शो छोड़ा था बीच। और मुझे देख के तो आपको वैसे भी उनकी याद आई गई होगी। तो मेरा सवाल रवि किशन जी से ये है कि आपको तो रियलिटी शो के बाद देश का बुलावा आया था, तो वो बुलावा में दिख क्यों नहीं था? आप तो रियलिटी शोज, इंडियन आइडल, मूवी प्रमोशंस में बहुत नाच रहे हो। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं यार, वी शुड रिस्पेक्ट हिम, ही इज ऑन अ नेशनल ड्यूटी। बाकी एक बात तो है कि अगर आपको देश के लिए कुछ करना हो ना एंटरटेनमेंट फैक्टर में, तो नेता बन जाओ। क्योंकि जब हमारे सुत्ती बाबू एमपी नहीं थे तब उनको मूवी नहीं मिल रही थी, जैसे ही एमपी बने वो भाई धड़ाधड़ मूवी। बाकी रवि किशन जी, वो लहंगे वाले का पार्ट 2 कब आ रहा है? और रवि किशन जी, जब से सिस्टम का मैसेज आया सिस्टम हैंग ही हो गया। लवणेन भुज्यम। अपना गुल्लू सिखा रहा था कि लवणेन भुज्यम का मतलब क्या होता है। अच्छा, लेकिन वही दिक्कत है गुल्लू के साथ, करना अच्छा काम चाहता है लेकिन हो बुरा जाता है। कोशिश कर रहा था प्रोनाउंसिएशन सिखाने की, क्या है लवणेन भुज्यम का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा सेंटेंस है उसका मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री ने इसकी बात क्यों की थी और आज ये मीम पेज में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुल्लू समझाने तो निकला था, लेकिन इसको खुद ही इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था। एक बार सुनो ये क्या बोल रहा है। लवणेन भुज्यम अंगेन गात्रम नयनेन वरम न्यायेन राज्यम लवणेन भुज्यम। अब मैं गुल्लू को इसका प्रोनाउंसिएशन सिखाना चाहता हूँ। देखो गुल्लू, होता क्या है, लवणेन ण के ऊपर एक ही मात्रा होती है और न होता है, न में आकार नहीं होता, लवणेन भुज्यम नहीं होता है। तुम क्या बोल रहे हो? लवणेन भुज्यम। नहीं, ये नहीं बोलना। क्या बोलना है? लवणेन। फिर से बोलो। लवणेन भुज्यम। लवणेन भुज्यम। लवणेन भुज्यम। लवणेन भुज्यम। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। लवणेन भुज्यम नहीं बे, लवणेन भुज्यम। लवणेन भुज्यम। निकल यहाँ से, निकल। गुल्लू का तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो ही रहा है लवणेन भुज्यम को लेकर। लेकिन इनके परम पूज्य मोदी जी ने बोला था, गुल्लू जी ने बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है कि इतना पैसा खर्च करके पॉडकास्ट माइक लगा के पूरा लाइटिंग वाइटिंग सेट करके लवणेन भी नहीं बोल पा रहा अगर कोई इंसान, तो उसको न्यूज रूम में बैठने देना चाहिए क्या?